Good afternoon, sir. हेलो। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है ठीक है। अभी करते हैं 2 मिनट में शुरू।
आप कुछ प्रॉब्लम कह रहे थे उसके असाइनमेंट में, पॉलिनोमियल की, किसकी प्रॉब्लम थी वो? किसी की पॉलिनोमियल की असाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम थी, है या नहीं अभी? बच्चों, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। वो पॉलिनोमियल की असाइनमेंट में किसको प्रॉब्लम थी, की है पॉलिनोमियल की असाइनमेंट जो मैंने भेजी थी? बस तो कोई कह रहा था ना पिछली क्लास में मुझे कि पॉलिनोमियल की असाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। कौन था वो बच्चा? निभा थी? यस सर, शायद निभा थी। अच्छा, वो भी आई नहीं? किसी को किसी चीज में प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। अगर पूछना है तो अभी पूछ लो। है किसी को प्रॉब्लम? दोनों दोनों टॉपिक्स सब क्लियर है आपको? लीनियर गुड आफ्टरनून सर। पॉलिनोमियल। गुड आफ्टरनून। प्रॉब्लम है सर किसी को? सर मुझे असाइनमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। हाँ बताओ, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? सर एक क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। 21 एंड 22। क्वेश्चन बोलोगे थोड़ा सा? 21 क्या है लेकिन बोलना। फाइंड द जीरो ऑफ रूट 3x स्क्वायर। फाइंड जीरो ऑफ रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x आगे। माइनस 8x माइनस 8x आगे माइनस, यही है ना? रूट 3x माइनस 8x आगे क्या है माइनस में? माइनस 4 रूट 3। हाँ, माइनस 4 रूट 3। इसमें आपने क्या वेरी करना था, एक तो इसके रूट्स निकालने थे, अब, है ना? यस सर। एंड देन यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। यस सर। यही करना था ना? तो इसकी अब पहले आपको रूट्स निकालने के लिए आप मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 12। इनका प्रोडक्ट 12 आ रहा है ना, ए और सी का, माइनस में। अब इसको ब्रेक करो कि जो आपका वो है वो 12 आ जाए। बन रहा है किसी तरीके से? ये आपको दिक्कत आ रही होगी, मिडिल टर्म नहीं सब्ट्रैक्ट हो रही होगी, है ना? यही यस प्रॉब्लम आ सर। रही थी। यस सर। इसमें साइन में गड़बड़ है फिर ना कुछ। एक मिनट मैं फार्मूले से चेक कर लेता हूँ, अगर कुछ बनता है, अदरवाइज फिर यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देख लेता हूँ, एक मिनट। ऐसे मिला टर्म नहीं सब्जेक्ट होगी आपकी, ठीक है? आप ऐसा करो, यहाँ पर प्लस कर लो बच्चे, ठीक है? राइट, यहाँ पे प्लस कर लो। अब मिला टर्म सब्जेक्ट हो जाएगी, है ना? 6 एंड 2। क्या गलती से साइन पड़ गया होगा? तो अब इसमें से रूट से कॉमन ले लो, दोनों में से, ठीक है? एक्स भी कॉमन ले लो।
तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे √2 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2√3। यहाँ से -2 कॉमन ले लो। अब यहाँ से x - 2√3 कॉमन ले लो। तो आपके पास रूट्स आ गए दो, 2√3 एंड 2/√3। इनको 0 पुट करने पे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट वेरीफाई करना है ना। तो इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है आपका? इसका एलसीएम ले लो √3। तो ये नीचे 1 है तो ये 6 बन गया और ये 2 बन गया, तो 8/√3 आ रहा है। अब -b/a निकाल के देखो, ये b है ना आपका -8, तो ये माइनस और -8 हो गया अपॉन √3। तो 8/√3 आ गया। ऐसे अल्फा बीटा निकाल लो, इन दोनों का प्रोडक्ट। अल्फा बीटा कितना आ रहा है? 2√3 इंटू 2/√3। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 आ गया। और ये देखो 4√3 अपॉन √3, c/a भी √4 ही आ रहा है ना, ठीक है। यस सर। तो जो वो साइन में गड़बड़ थी वो श्योर है, ठीक है। आ गया समझ? यस सर, साइन एक्चुअली प्लस ही था। और 22nd क्वेश्चन क्या था? सर प्लस ही था। पॉलिनोमियल। यस सर। सर रूट्स हाँ करके हाँ, ना थोड़ी नेक्स्ट। प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है बहुत, ठीक है। यस सर। अब बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो 22nd क्या था? A polynomial fx with the rational coefficient leaves remainder 15 when divisible by x minus 3 15। and हाँ बोलो आगे। रिमाइंडर remainder 2x plus 1 when divided by, x minus 1 square. ठीक है। आपने रिमाइंडर निकालना है when it is divided by x - 3 into x - 1 का स्क्वायर, यही है ना? Yes sir. हाँ ठीक है। तो आप ये देखो कि मुझे रिमाइंडर निकालना है when a polynomial function of x is divided by this। तो मान लो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं फंक्शन ऑफ x को, अब जब मैं किसी पॉलिनोमियल को fx को, ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है ना, 3 डिग्री से डिवाइड कर रहा हूं ना या नहीं? Yes sir. तो रिमाइंडर कितने डिग्री का हो सकता है एट मोस्ट? 0 1 ज्यादा and से 2. ज्यादा रिमाइंडर की डिग्री 2 हो सकती है ना, ज्यादा से ज्यादा। Yes sir. मैंने आपको बताया था ना कि रिमाइंडर का डिग्री हमेशा जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे कम होता है एक, मतलब जो मैक्सिमम होएगा। तो हम इसका रिमाइंडर, क्योंकि 2 डिग्री का रिमाइंडर होएगा, तो इसका रिमाइंडर हम ax² + bx + c ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या दिया होगा कि इट लीव्स रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर आप 3 पुट करोगे पूरे में, तो जो यहाँ इधर चीज आएगी वो 15 आनी चाहिए या नहीं? इधर 15 बचेगा ना, तो x = 3 पुट कर दो, मतलब ये फंक्शन ऑफ 3 हो जाएगा। x = 3 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे 0 आ रहा था, और यहाँ पे 3 पुट कर दो तो ये 9 है प्लस 3b + c आ गया, ठीक है। और फंक्शन ऑफ 3 कितना होगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ x जब x - 3 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर इज 15, तो दिस इज 15।
इतना समझ आया आपको? इतना समझ आया है नहीं? Yes, sir. हाँ, अब क्या है कि आपको दिया हुआ है कि when divided by x minus 1 का स्क्वायर it leaves remainder 2x plus 1, ठीक है? तो अब आप इसमें सीधा नहीं पुट कर सकते 1, कि इसमें 1 पुट कर दो और रिमाइंडर ले लो 2x plus 1, क्योंकि ये 2 डिग्री का टर्म है, और जब हम x minus 1 का होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितने डिग्री का हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 1 डिग्री का, या नहीं? Yes, sir. जब हम किसी पॉलिनोमियल को 2 डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 डिग्री का थोड़ी हो सकता है, रिमाइंडर ज्यादा से ज्यादा 1 डिग्री का हो सकता है ना, Yes, sir. ठीक है? तो आप इसमें सीधा नहीं पुट करोगे, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 डिग्री बनाएंगे। वो कैसे बनाना, दैट स्टेप इज इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये देखो यार, ये स्टेप आपको देखने मतलब इंपॉर्टेंट है, इसी में ही गड़बड़ होती है। तो ये वैसे थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, इट इज नॉट दैट कि ये आपका नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है? तो अगर समझ आता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, थोड़ा नहीं भी समझ आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये देखो कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाली टर्म को, हमें 1 डिग्री टर्म x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन बनाना है, तो इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लेना है, क्योंकि हमें 1 डिग्री तो चाहिए ही ना। यहां मैंने कुछ नहीं किया, जो x स्क्वायर था ना, ये x था जो होल स्क्वायर में, मतलब जैसे x का होल स्क्वायर था मान लो, तो मैंने उसको ऐसे लिखा बस x माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और x माइनस 1 एक टर्म ले ली, 1 एक टर्म ले ली। यहाँ ये समझ आ गया? Yes, sir. हाँ, अब इसको ना यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो इधर वाले में, तो जो आपके टर्म्स आएंगे वो देखो क्या आएंगे इसके साथ। एक मिनट, इसको खत्म कर दो, इसकी जरूरत नहीं हमें, ठीक है? तो हमारा जो आ रहा है ना, वो आ रहा है फंक्शन ऑफ एक्स, क्या आ गया, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर क्यूब ऑफ एक्स प्लस ए के साथ क्या आ रहा है, ये जो है ना बी एक्स प्लस सी, ये सिर्फ यहाँ तक ब्रैकेट है, ठीक है? बी एक्स प्लस सी अलग ही टर्म है, ये वाली ना हमने लिखी। तो इस ब्रैकेट को खोलो, इसको ए लो, इसको बी लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी एक्स अलग से और सी अलग, ठीक है? तो इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो सबको, ठीक है? अब ये देखो, ये टर्म जो है ना, इसमें से x माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और ये एक 1 डिग्री टर्म बच गई आपकी, या नहीं? इसमें से x माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, तो जब हम फंक्शन ऑफ x को x माइनस 1 के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज द रिमाइंडर, क्योंकि ये 1 डिग्री टर्म बची आपकी। अब ये रिमाइंडर कितना दिया आपको, 2x प्लस 1, ठीक है? यहाँ पे आपका 2ab आएगा, ये 2a के साथ a भी आएगा ना। अब इसको आप लीनियर ये रिमाइंडर जो है ना, ये 2x प्लस 1 है, तो इसको ओपन करो यार, तो ये 2x और x के साथ क्या आ रहा है, 2a प्लस b, और कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, c माइनस a, ठीक है? अब आपका रिमाइंडर शुड बी 2x प्लस 1, तो ये आपका 2 होना चाहिए और ये 1 होना चाहिए, ठीक है? और एक इक्वेशन आपकी ये थी, 15। अब यहां से मैं एबीसी का वैल्यू निकालूंगा बस, और जो एबीसी का वैल्यू निकालूंगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब एबीसी का वैल्यू कैसे निकालना है वो देख लो, पहले इसको नोट डाउन कर लो थोड़ा सा।
एक मिनट आया। अब आप ये देखो कि एबीसी का वैल्यू कैसे निकालना है बस हमने, ठीक है। यहां से तो आप क्या कर सकते हो, यहां से बी का वैल्यू एक ही टर्म में निकाल दो और यहां से सी का। जैसे बी क्या आ गया, 2 - 2 है, ये इधर गया ना, और यहां से सी क्या आ गया, 1 + a। तो अब इस इक्वेशन में मैं बी और सी का वैल्यू पुट कर दूंगा ये वाला, तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 है प्लस 3 इंटू बी। बी का था 2 - 2 है, और सी प्लस सी 1 + a, ये 15 आ गया। यहां से ए का वैल्यू निकलेगा 9 है प्लस 6 -4a प्लस 1 - a इक्वल टू 15। तो 9 है -4a 5 है, 4a आ गया, ये 4a इक्वल टू 8 आ गया ना यहाँ से। ये देखो 9 है -4a 5 है, 5 है - a 4 है, ये 7 बचा, 15 - 7 8, तो a2 नहीं आ गया। अगर a2 आ गया तो ये b और c का वैल्यू यहाँ पुट करके निकलेगा, तो c3 आ रहा है, और b कितना आ गया आपका -2। तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा ax² 2x² माइनस प्लस bx प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर समझ आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी समझ आता है तो एक बार दोबारा पूछ सकते हो आप, और अगर फिर अपने आप समझने की कोशिश करना थोड़ा सा ना। ये बताओ समझ आ गया? Yes, sir. हाँ, पर उसमें हमें जो रिमाइंडर होगा ना x - 1 का स्क्वायर से डिवाइड करके, वो रिमाइंडर शुड भी आपका 1 डिग्री पर। तो आप सीधा नहीं पुट कर सकते उसमें x इक्वल टू 1, बस ये इसमें वो था, राइट। Yes, sir. अब हम शुरू करेंगे, और किसी ने कुछ पूछना है? और कोई कुछ पूछना चाहता है तो बता दो भाई। रियल सर नंबर एक बार सिस्टम दोबारा से रिपीट कर दो ये क्वेश्चन। शुरू से एक्चुअली वो पहला स्टेप समझ आ गया था आपको, फंक्शन ऑफ 3 वाला? सर वो मैं स्टार्टिंग में लेट ज्वाइन किया था तो स्टार्टिंग का नहीं पता चला, बाकी सारा पता चल गया। स्टार्टिंग में मैंने कुछ नहीं किया। जैसे हमने क्या किया था कि ये जो था ना हमारा, ये जब फंक्शन ऑफ एक्स को हमने निकालना है कि फंक्शन ऑफ एक्स को इससे डिवाइड करके व्हाट इज द रिमाइंडर, ये निकालना है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये वो है असाइनमेंट का 22nd क्वेश्चन। तेगवीर, यस सर ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास? सर वो दूसरा फोन है नहीं जिसमें व्हाट्सएप में असाइनमेंट्स में। चलो मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बताता हूँ फिर। आपका क्वेश्चन क्या था कि एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स, जिसको हम जब x - 3 से डिवाइड करें तो 15 रिमाइंडर है, ठीक है। और जब जब हम x - 1 के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर इज 2x + 1। मतलब व्हेन वी आर डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय x - 3, रिमाइंडर इज 15, and when we are dividing it by x - 1 का स्क्वायर, then remainder is 2x + 1। अब आपको क्या करना है, you have to find remainder when polynomial is divided by this quantity, this one, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि हम किसी पॉलिनोमियल को 3 डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 2 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है, या नहीं? यस सर।
तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे ले लिया, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ इस बार ना, क्योंकि यहाँ पे समझ नहीं आएगा आपको, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। और 2 डिग्री जब वो बना हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नहीं आ जाएगा क्वाड्रेटिक, ये रिमाइंडर हो गया हमारा, राइट। तो ये चीज हमारी आ गई बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब हमने क्या किया कि इसमें हमने, क्योंकि 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर इज 15, तो इसमें 3 पुट कर दिया पूरे में, तो ये चीज आ गई। देखो यहाँ पे 3 पुट किया तो f ऑफ 3 आ गया यहाँ पे, ये 0 हो गया पूरा, ठीक है। और इसमें मैंने 3 पुट किया तो 9a प्लस 3b प्लस c नहीं आ गई, ये इक्वेशन, ये समझ आई। यस सर। तो फंक्शन ऑफ 3 तो 15 होगा, क्योंकि रिमाइंडर इज 15, 3 पुट करने पे फंक्शन ऑफ x का, तो ये 15 पुट कर दिया, एक ये रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब सेकेंडली वो कह रहा है कि व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर देन रिमाइंडर इज 2x प्लस 1। अब मैं डायरेक्टली इसमें नहीं पुट कर सकता, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 2 डिग्री का है, और जब मैं 2 डिग्री से डिवाइड करूंगा x माइनस 1 के होल स्क्वायर से, तो रिमाइंडर कैन नॉट बी 2 डिग्री, इट शुड बी डिग्री 1, या कांस्टेंट होगा या नहीं। अगर आप किसी पॉलिनोमियल को 2 डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिग्री 1, या नहीं होगा ना। रिमाइंडर की डिग्री हमेशा कोशिएंट की डिग्री से कम होती है ना, कोशिएंट नहीं सॉरी, डिवाइजर की, डिविडेंड की। आई बात समझ। यस सर। तो मैंने क्या किया, इसको 1 डिग्री बनाने के लिए ये जो एक्स स्क्वायर था ना, ये वाला यहाँ पर, ये वाला, इसको मैंने लिखा, इसमें 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे लिखा -1 प्लस 1, उसका स्क्वायर लिया और bx प्लस c ऐसे दे दिया। अब ये दो टर्म होगी a के साथ a प्लस b, उसका स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये ऐसी आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो x माइनस 1 का स्क्वायर था वो मैंने इकट्ठा कर लिया इसके साथ। अब ये देखो, ये x माइनस 1 के स्क्वायर के साथ डिविजिबल हो गया, क्योंकि स्क्वायर कॉमन आ रहा है। और बाकी टर्म क्या बची, a इंटू 1 a इंटू 2a दिस वन एंड bx प्लस c। अब ये रिमाइंडर नहीं हुआ फिर, जब हमने x माइनस 1 के स्क्वायर के साथ डिवाइड किया उसको, तो ठीक है। तो इसको मैंने ओपन कर दिया सारा कुछ ना, यहाँ पे ये देखो, ये चीज ओपन की, फिर x वाली टर्म अलग की और कांस्टेंट टर्म अलग की। अब रिमाइंडर 2x प्लस 1 है, तो ये मेरा 2 नहीं होगा और ये 1 होगा, ये मैंने ले लिया। और एक इक्वेशन ये थी। अब तीनों से मुझे क्या करना है, एबीसी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से बी का वैल्यू निकाला, यहाँ से सी का वैल्यू निकाला, एक ही टर्म में इसमें पुट कर दिया बी और सी, तो ए में इक्वेशन आ गई मेरी पूरी, उससे एक ही वैल्यू आ गई, एक ही वैल्यू यहाँ पे पुट की तो बी और सी का वैल्यू आ गया, बस वो यहाँ पे पुट कर दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में। आया समझ। यस सर। इसको एक बार नोट करना तो कर लो, क्योंकि ये दोबारा मतलब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है पॉलिनोमियल में, ठीक है। नोट कर रहे हो या अब कर दूं। Sir, I have one more question. हाँ बोलो। So question number 4. If alpha and beta are roots of x square minus 4x plus 1, एक then 1 मिनट, upon... एक मिनट, वो एक मिनट बच्चे, एक मिनट रुको। हाँ अब बताओ क्या आया क्वेश्चन, बताना जरा। ये रब कर दूं, चलो ये बाद में रिकॉर्डिंग भेज देंगे, उसमें देख लेना, ठीक है। हाँ अब बताओ बच्चे क्या क्वेश्चन था, फोर्थ वाला, बोलो। If alpha and beta are root of x square minus 4x plus 1, then 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha beta is... ये प्लस है, माइनस अल्फा बीटा, ये निकालना है आपको। Yes sir. हाँ तो इसके रूट अल्फा बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 4, और अल्फा बीटा क्या होगा 1, ठीक है। ये रिलेशन समझ आ गया।
Yes, sir. अब इसका एलसीएम ले लो, सिर्फ इसका, इसको ऐसे रहने दो। तो ये क्या आ गया, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बस, 4/1 माइनस 1। ननु पानी दे। आंसर चेक करो, 3 है। आंसर चेक करके बताओ मुझे, 3 है। Yes, sir. समझ आ गया ये? Yes, sir. हाँ, और कोई क्वेश्चन है किसी का भी? विकास सर, एक नया बच्चा बैठा है प्रत्यूष। हाँ जी, एक नया बच्चा बैठा है सर प्रत्यूष ना, तो कोई नहीं, उसका नया चैप्टर शुरू होएगा फिर समझ आ जाएगी। ये पिछला थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी शुरू करा रहा हूँ बस। कोई ना सर, कोई ना। ठीक है, आप उसको अपने हाँ तरीके हाँ, से- कोई वो अभी बस नया चैप्टर ही शुरू करा रहा हूँ इनको ना आज से। ठीक है, आप इसको गाइड कर लेना अपने तरीके से बेटे को। ठीक है ठीक है ठीक ओके सर। ठीक है। हो गया बच्चे, डाउट सबके? नया चैप्टर शुरू कर दें? Yes, sir. चलो ठीक है। प्रत्युष कौन से स्कूल में हो भाई आप? हेलो, आवाज आ रही है? पब्लिक स्कूल। कौन से? शिवालिक पब्लिक स्कूल। ओके, शिवालिक पब्लिक स्कूल। चलो आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं फिर, ठीक है। ठीक है। ये तो पिछले चैप्टर का था, तो डाउट से वो मैं सॉल्व करवा रहा था। तो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर टुडे। तो आज हम शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई ऐसी इक्वेशन होती है ना जो विकास सर थोड़ा बड़ा लिखना। इससे बड़ा क्या लिखूं? ये तो बहुत बड़ा है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन ऑफ द टाइप ax plus by plus c equal to 0 is called linear equation in two variables. ठीक है, तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे अगर हम ऐसी कोई इक्वेशन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 2x plus 3y plus 6 equal to 0 है, तो इसको हम कहेंगे इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। अब अगर आप कोई हमारे पास दो से ज्यादा इक्वेशन, एक से ज्यादा इक्वेशन है ना, मतलब दो हैं, तो उनको हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे हमारे पास मान लो इसके साथ ये भी इक्वेशन है, तो इनको हम कहेंगे दीज टू आर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, और आपको एक चीज याद करनी है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है ना, उसका ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा इसका ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगी,
कभी भी और कोई कर्व नहीं हो सकता ये, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ये लाइन है, मान लो लेट वी हैव दीज लाइन, लीनियर इक्वेशन इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लाइन। इसको 10 कर लो और इसको कर लो 2, ठीक है। जो इन दोनों को कोई कॉमन वैल्यू अगर सेटिस्फाई करती है पेयर x, y, अगर इन दोनों को कोई सेटिस्फाई करता है तो उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे अगर x 6 है मान लो, y 2 है, y 4 है, तो 6 + 4 10 होगा और 6 - 4 2 भी होगा। तो ये जो है ना, ये जो है इट इज सॉल्यूशन ऑफ these simultaneous linear equation, pair of simultaneous linear equation. So this is the solution, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आ गया भाई प्रत्युष, समझ आ गया? यस सर। कोई और एग्जांपल देना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, एनी अदर एग्जांपल अपनी तरफ से। सर 5x + 7y + 10 = 0 भी हो सकता है। हाँ बस ठीक है, ऐसी कोई भी इक्वेशन होगी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है ना, तो हम जैसे आप ये देखो कि जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं दो, जब हमारे पास दो इक्वेशन है, मान लो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो जब हम दो इक्वेशन मान लो ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो उनकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी वो देखना है, ठीक है। और वो देखेंगे कि हम क्या सोल्यूशन होते हैं और उनको एनालिटिकली कैसे करना है, अलजेब्रिकली कैसे करना है, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और देखो अगर आप एक 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर दो लाइन ड्रॉ करते हो तो वो ऐसी हो सकती हैं, ठीक है, या पैरेलल हो सकती हैं ऐसे, ठीक है, या हमारी ऐसी होगी और दूसरी भी इसके ऊपर ही हो ऐसे, सेम लाइन, ठीक है। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन लाइंस को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। और इसको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दो इक्वेशन दी हो, आपने 9th में एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्लॉट किया है ना ग्राफ पेपर पे, बच्चे आपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट किए हैं या नहीं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? Yes, sir. 9th में किया है ना? यस सर। याद है कैसे करते हैं, याद है या नहीं? Yes, sir. आप क्या करते हो, वो डब्बा सा बनाते हो, ठीक है, उसमें 3 पॉइंट निकालते हो एक्स वाई की वैल्यूज, राइट, और फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हो पॉइंट्स में और फिर उनको ज्वाइन कर देते हो, यही करते थे ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आपको दो लाइन दी हुई है, मान लो आपने एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, तो इन तीनों के अलावा कुछ नहीं आएगा, मतलब या ये आएगी या ये आएगी या ये आएगी, ठीक है। तो आपको ग्राफ से पता लग जाएगा कि लाइन की कैसी ज्योमेट्री है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है या पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइंस है, ये तो पता लग जाएगा ना आपको ज्योमेट्रिकली ग्राफ पे प्लॉट करके, ठीक है। यस सर। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है ना, तो
तब इनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये भी ध्यान रखना आपने। इस केस में जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो नो सॉल्यूशन होता है, और जब कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, जो नो सॉल्यूशन होता है ना वो होता है इनकंसिस्टेंट, इसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। और जो यूनिक और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। ये भी कंसिस्टेंट होता है और ये भी कंसिस्टेंट। ठीक है, अब अगर मैं दो लाइंस दूं आपको, आप मुझे बता दोगे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मतलब ड्रॉ करके पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइंस है, बता Yes, दोगे? sir. हाँ, तो फिर आपको अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो आपको सॉल्यूशन भी पता लग जाएंगे। ठीक है, और ये भी पता लग जाएगा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस में ये जो पॉइंट होता है ना, कॉमन पॉइंट, ये होता है सॉल्यूशन। जैसे मैंने दो लाइन ली थी, x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 4 का था ना, वो आपका ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, तो अभी हम एक दो क्वेश्चनों में लाइन ड्रॉ करके देखेंगे कि कैसा सॉल्यूशन है। राइट, तो हम एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं अभी इसके, ये लिख लिया। सर कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है? एक्चुअली कंसिस्टेंट क्या होता है, बेसिकली अगर हम मैथमेटिक्स की टर्म में बात करें, सॉल्यूशन के टर्म में बात करें, जब किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जैसी मर्जी हो, ये नहीं कि सिर्फ आपकी यही है साइमल्टेनियस इक्वेशन ही है दो वेरिएबल में, चाहे ये तीन वेरिएबल में, चाहे क्वाड्रेटिक का, जैसी मर्जी इक्वेशन हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होना चाहिए। अगर उनका एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तब हम उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन शुड हैव एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, जब कम से कम एक सॉल्यूशन होगा तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होएगा उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये नाम है बेसिकली। ठीक है, तो अब ये देखो, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है ये वाला, तो कंसिस्टेंट है। यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब एक से बहुत ज्यादा है, तो वो भी कंसिस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है जब पैरेलल लाइन है, तो वो इनकंसिस्टेंट है। समझ आ गई बच्चे? आगे समझ यस सर। समझ ना ये? हेलो, और ये समझ आ गई? अब नहीं बोलेगी। चलो, अब हम करेंगे ग्राफिकली कैसे देखना हमें, whether it has unique solution, one solution, infinitely many solution और no solution। ठीक है, तो वो हम दो तीन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। राइट, जैसे ये है, तो आप ग्राफ पेपर में भी ड्रॉ कर सकते हो इसको, आपको पेपर में भी ग्राफ पेपर मिल जाता है इसके लिए। जैसे ये है, मान लो क्वेश्चन है, तो हम देख रहे हैं कि किस टाइप का सोल्यूशन है इसका ग्राफिकली। ठीक है, तो इसके लिए मुझे दोनों के ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे एक ही ग्राफ पेपर पे। तो हमने इसको क्या लिया, इसको 1 2 3 लिया, ये 0 है। ग्राफ पेपर पे थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो।
ठीक है, तो इधर की साइड में आप एक्स पॉजिटिव लेते हो, इधर की साइड में एक्स नेगेटिव, इधर की साइड में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और इधर की साइड में वाई नेगेटिव। अब इसको प्लॉट कर रहा हूँ पहले, तो इसका डब्बा बना रहे हैं हम। ठीक है, आपने जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना ग्राफ पेपर पे भी। ठीक है, अब आप ये देखो, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो आप अगर y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू 3 आ रही है, तो एक तो ये ले लो y को 0 x 3, फिर x को 1 पुट करो, y भी 1 आ रहा है, x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू निकाल लो, 1 आ रही है। ठीक है, उसके बाद यू कैन टेक x इक्वल टू 3 तो ले लिया हमने, y को 2 ले लो, तो x कितना आ गया -1। ये समझ आ गया? यस तो सर। यहाँ पे प्लॉट कर लो, x 3,0 ये पॉइंट है, 1,1 ये पॉइंट है, ऐसे लिख के आने वहां पॉइंट, और x -1 y2 यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा ना ये। तो यहाँ मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है थोड़ी सी, बट जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, स्केल से इसको रख के ड्राइंग कर लेना है। ठीक है, तो लाइन को आपने इक्वेशन रूल लिखनी है कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे लिख दी x + 2y = 3। ठीक है, अब हम दूसरी लाइन प्लॉट करेंगे इसी ग्राफ पेपर में, तो वो है हमारी 4x + 3y = 2। तो इसका भी बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x को 2 लो तो y आपका -2 आ रहा है, y को 0 लो तो x तकरीबन 1/2 आ रहा है। फ्रैक्शन में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। और एक वैल्यू और निकाल दो जिससे जो आसानी से निकल जाए। y को 2 ले लो, x -1 आ रहा है, ये आ गई वैल्यू, समझ आ गई बच्चे? Yes, sir. अब इनको प्लॉट करो, x2 y -2, x2 y -2, यहाँ पे आ गया ना ये पॉइंट, x ½ y 0, तो ये यहाँ पे आएगा कहीं पे पॉइंट, दोनों के बीच में 0 और 1 के बीच में, और x -1 y2 ये वाला पॉइंट ही आ गया ना ये। ठीक है, अब इन तीनों को ज्वाइन कर दो तो ऐसी लाइन बन रही है कुछ। जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, है कहीं वो नहीं आएगा। तो ये लाइन बन रही है। ठीक है, तो ये कैसी लाइन हुई हमारी? इंटरसेक्टिंग, राइट। एक तो आपने लिख देना इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ब्लर आ रहा है। अभी हो जाएगा बच्चे, ठीक। कंसिस्टेंट आपकी आ रहा है या सबको आ रहा है ये पूछो, बाकी सबको क्लियर है? Yes, sir. हाँ बच्चे, आपके ना इंटरनेट में प्रॉब्लम आती है बीच बीच में ना, वो जब आपका सिग्नल थोड़ा ठीक हो जाएगा तो आ जाएगा। ठीक है सर। ओके सर। वो बाकियों बाकियों से पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ तो ठीक आ रहा है बिल्कुल, राइट। ओके अभी सर। ठीक हुआ बच्चे? अभी ठीक हुआ कुछ? नो सर। नहीं हुआ ठीक? चलो, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको शाम को वो मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, वो देख लिया करो बाद में ना। ठीक है, उसमें बिल्कुल Okay. आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, राइट। आगे आगे समझ।
तो ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, और सॉल्यूशन ये वाला पॉइंट आएगा आपका। तो सॉल्यूशन इज -1, 2। ये ऐसे लिखना है आपने, x इक्वल, या फिर आप लिख सकते हो x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2, राइट। तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। फिर एक क्वेश्चन दूंगा, अभी आपने सॉल्व करना है, वो मुझे बताना है कि कैसा सॉल्यूशन है, ठीक है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके अपने आप से। ये लिखने के बाद क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन ये है, आपने मुझे एक तो इसका ग्राफ बताना है कैसे आ रहा है, फिर इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं, ये बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कोई सॉल्यूशन आ रहा है तो वो, अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है फिर आपने बताना है मुझे सॉल्यूशन। ये करो। सर समझोगे? वो आपकी, सर जो आपने इक्वेशंस लिखी है वो एक ही इक्वेशन दिख रही है, वो थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर दीजिए। कुछ होना चाहिए, चलो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ वैसे, एक मिनट, यहाँ तक तो दिखना, चलो ये नीचे दिख रहा हूँ, ठीक है, अब दिख रहा है। यस सर। हाँ, ये आपने प्लॉट करके बताना है मुझे, राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू प्लॉट इट ऑन द सेम ग्राफ पेपर, देन आपने मुझे बताना है व्हाट काइंड ऑफ लाइन दिस इज, दीज आर लाइक दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। फिर आपने मुझे इसके सॉल्यूशन बताने हैं, ठीक है, और अगर कोई यूनिक सॉल्यूशन है वो आपने मुझे सॉल्यूशन बताना है। समझ आ गया क्वेश्चन? सर पैरेलल लाइंस है। आपने एनालिटिकली किया हो, ग्राफिकली किया है? सर ग्राफ ड्रॉ ग्राफिकली, किया है? सर एक का ग्राफिकली कर लिया, दूसरे का फिर वो जब मैंने वो टेबल बनाया तो वो वैल्यूज आ नहीं रही थी। इतनी जल्दी ग्राफ बना के तो ग्राफ थोड़ी बन जाएगा इतनी जल्दी, वो आपने उससे चेक कर लिया एनालिटिकली या अलजेब्रिकली। ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो इसको।
ड्रा कर दिया बच्चों? बच्चों ड्रा किया या नहीं? बच्चों कर रहे हो? बच्चों कर रहे हो? ओ हेलो बच्चों कर रहे हो? Yes, sir. हाँ हो गया। तो ग्राफ प्लॉट कर लिया? No, sir. क्यों? सेकंड वाले की वैल्यूज रहती है। सेकेंड वाले की वैल्यूज मिल नहीं रही? मैं बनाऊं टेबल? सर मैं लिख रहे हैं अभी। अच्छा, निकाल रहे हो? निकालो चलो। ये तो ये देख लेना टेबल सेकंड वाले का। एक्स को 0 ले लो, वाई 1/2 आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू ले लो। ठीक है, उसके बाद आप लो फ्रैक्शन में भी चलो हो जाएगी, चलो कोई नहीं होगा।
y को मैं बताता हूँ आपको क्या क्या वैल्यू ले लो इसके लिए, सोचना पड़ेगा नहीं तो। x 0 ली तो y 1/2 आ गया ना, तो इसके में y की फ्रैक्शन में ही वैल्यूज आएंगी, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा नहीं तो निकालना आपको उसमें इंटीजर में। तो ऐसी ले लो जिससे डिवाइडेड बाय 2 आ जाए। जैसे x को 3 पुट करोगे ना, तो x को 3 लिया मान लो, तो ये कितना होगा 12, 12 उधर गया 15, तो 6y कितना आ गया 15, तो y आ जाएगा 15/6। तो इसको 3 से कैंसिल कर दो, 5/2 आ गया ना, फिर 5/2 लिख दो बस, क्योंकि ये तो आ जाएगी 2 और 3 के बीच की वैल्यू आ जाएगी ना। उसके बाद एक वैल्यू आप ले लो x की, -3 ले लो, तो x को -3 लिया, 12 हो गया, 3 - 12 -9, तो y आ गया -9/6, ये -3/2 आ गई। तो फ्रैक्शन में वैल्यू ले सकते हो आप ना, क्योंकि इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी इसमें, ठीक है। अब बन जाएगा ग्राफ। बन जाएगा बच्चों ग्राफ। Yes, sir. तो देखो पैरेलल लाइंस आ रही हैं, और प्रत्युष ड्रा कर लिया तूने? यस सर। पैरेलल लाइंस आई? सर पैरेलल ही है। पैरेलल आ गई ना, बस ठीक है। इसका नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगी, ठीक है, और पैरेलल लाइंस होंगी, राइट? यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ के कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, वर्टेक्स निकालना हो, ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे विच आर इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके, ठीक है। तो वो क्वेश्चन करेंगे और फिर इसका अलजेब्रिकली सॉल्यूशन देखेंगे कैसे निकालते हैं, मतलब विदाउट ड्राइंग ग्राफ हमें कैसे पता लगता है कि कैसा सॉल्यूशन है इसका, राइट? ठीक है बच्चों? यस सर। तो ये देख पैरेलल लेना एक लाइंस बार। आ गई। हाँ, पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट, राइट? Yes, sir. हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में अभी कुछ ग्राफ के क्वेश्चन और करेंगे जिसमें कि आपको डिफरेंट चीजें निकालनी होंगी, राइट? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वगैरह जैसे ऐसी चीजें निकालनी सिखाऊंगा आपको, और अलजेब्रिकली सॉल्यूशन देखेंगे कैसे निकालते हैं इसका, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वगैरह, ठीक है। चलो चलो ठीक है बच्चों।